Welcome back, students of 7th class. This is the lecture of mathematics, chapter number 9, friends. Unitary method, exercise 9C. Friends, in the previous video lecture we had solved and we had covered exercise 9C, questions from 1 to 7. So today's video lecture we will start from question number 8. So friends, that you had already discussed, all questions are similar because exercise 9C are consisting of exercise 9A or 9 and 9B. Okay, now we are going to discuss. Now friends, let's get started. So here friends, as you can see, question number 8 says 8 men can finish a piece of work in 40 days. So this is the first statement. Now second, if 2 more join them, the work will be completed in, because this question 8 has 4 options. First friends, we have to solve, then match which option is correct. Okay, now I'm going to write the option. A says 30 days in option A. B 32 days. C 36 days. And D 25 days. But among them one option is correct. First solve the sums and we are going to reach the options. Okay, correct option. Now see friends, first we have to find the value of 1 unit, then the required unit. Okay, the work will be completed. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 आदमी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को करते हैं 40 दिनों में. जब 8 आदमी एक काम को 40 दिनों में करते हैं फ्रेंड्स, इफ़ 2 मोर ज्वाइन देम, अगर इस 8 आदमी में 2 और आदमी जुड़ जाते हैं, मतलब 10 आदमी हो जाते हैं, तब द वर्क विल बी कंप्लीटेड. तो वर्क कितना दिन होगा? सिंपल फ्रेंड्स, जब 8 आदमी पहले फाइंड करेंगे 8, चूंकि 8 आदमी 14 डेज में, तो एक आदमी कितना दिन में काम करेगा और एक आदमी फ्रेंड्स कितना दिन में करेगा? जब 8 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी मिलकर समय ज़्यादा लेगा, क्योंकि काम की जो प्रेशर है ज़्यादा काम, क्योंकि जब 8 आदमी मिलकर 40 दिन में काम करते हैं तो एक आदमी ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा काम करने में. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो सिंस लिखेंगे फ्रेंड्स, सिंस 8 men can finish a work or piece of work, PIEC, piece of work, okay, is equal to 40 days, means in 40 days. Okay friends, जब 8 आदमी मिलके जब किसी एक काम को, जब ज़्यादा आदमी रहेंगे तो वो कम समय लेगा, जब कम आदमी रहेंगे तो जाहिर सी बात है उस समय ज़्यादा लेगा. तो इसलिए फाइंड करेंगे, इसलिए तो वन मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क फ्रेंड्स, अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 8 डेज. बिकॉज फ्रेंड्स जब 8 आदमी काम कर रहा था 40 दिन समय लग रहा है, तो एक आदमी जब अकेला काम करेगा तो समय ज़्यादा लेगा. ओके, नाउ इसलिए देयरफॉर फ्रेंड्स, अब नाउ वी हैव टू फाइंड इफ 2 मोर ज्वाइन देम. इस 8 आदमी में 8 ग्रुप का जो बंदा आदमी है, अगर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? न्यू मैन 8 + 2, दिस इज 10. नाउ 10 मैन, दिस इज 10 फ्रेंड्स. नाउ 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 8 एज इट इज एंड डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स 10. वाई 10 इज डिवाइडेड? बिकॉज एक आदमी जब इतने दिनों में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात जब 10 आदमी आ जाएंगे तो उस काम को करने में समय घट जाएगा, मीन्स समय कम लगेगा. यहाँ से फ्रेंड्स 0 and 0 विल गेट कैंसिल. 8 4 जा 24, दिस इज डेज. आई होप फ्रेंड्स यू विल अंडरस्टैंड. 24 डेज इसकी, सॉरी 832, सॉरी 8 4 फ्रेंड्स 8 4 32, सॉरी 8 4 32,
हिंदी में 8 चौक 32 means B is correct option. Now come to the next question. Now see friends, question number 9 says, friends question number 9 is very similar question is as question 8, so please do yourself. Now see the next question, question number 10 friends. The same question, question number 10 is the similar as question number. Now let me see the question number 10. Okay. Now see friends, question number 10, and question number 10 says 10 pipes of the same diameter can fill a tank in 24 minutes. If 2 pipes go out of order, how long will the remaining pipe take to fill the tank? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पाइप हैं सेम डायमीटर का, इस तरह से पाइप हो सकता है. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दी वर्टिकल, दिस इज़ द पाइप. पाइप क्या होता है? एक सिलेंडर फॉर्म में होता है फ्रेंड्स. इसकी डायमीटर दी हुई, ये जो गोलाई इसकी डायमीटर मीन सेंटर से जो लाइन सेगमेंट जो पास करता है, ये डायमीटर दी हुई. इसकी डायमीटर दी हुई फ्रेंड्स सेम डायमीटर. ओके, 10 पाइप जिसकी डायमीटर क्या है? सेम है. ओके, ऐसे कितने पाइप हैं 10. ओके, फिल अ टैंक, एक टैंक में इस टैंक को इस तरह से पाइप जारी होगी. सपोज 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप एंड सो ऑन. दैट मीन्स 10 pipes are connected with the tank and to fill the tank in 24 minutes. If 2 pipes go out of order, अगर 2 पाइप ख़राब हो जाते हैं, 2 पाइप को अगर हटा लिया जाता है, ख़राब हो जाते हैं, तो how long will the remaining pipe take to fill? First, whatever the given, since 10 pipe of the same diameter, okay, diameter takes the time, can fill 10 pipes of the same diameter can fill the tank in 24 minutes. okay, इसलिए therefore 1 pipe of the same diameter can fill the tank friends 24. यहाँ पे one thing is important friend, जब 10 पाइप जब एक टैंक में लगी हैं तो 24 मिनट ले रहा है. लेकिन अब अगर एक पाइप लगाएंगे, एक पाइप तो समय ज़्यादा लेगा तो भरने में, क्योंकि 10 पाइप हैं तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कम समय में 24 मिनट्स. तो एक पाइप को फिल करने में टैंक में कितना समय लगेगा? ज़्यादा, अधिक लगेगा. अधिक मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दिस इज़ मिनट. नाउ फ्रेंड, इसलिए देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द इफ़ 2 पाइप मीन्स 2 पाइप गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी 2 पाइप अगर ख़राब हो जाते हैं तो टोटल 10 पाइप है, 2 पाइप ख़राब हो गया, मतलब 2 पाइप को हटा लिया गया तो कितना बचा? 8. डैट मीन्स 8 पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल द टैंक 10 डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स 8. वाई 8 फ्रेंड्स? क्योंकि एक पाइप जब इतने समय लेता है तो 8 पाइप मिलकर पानी कम समय में भरेगा. कम मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये रिड्यूस होगा टाइम. अब 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 फ्रेंड्स 30 मिनट्स. अब यहाँ पर मैच करेंगे, ए इज़ करेक्ट, बी और सी और डी. नाउ क्वेश्चन 10, दिस इज आंसर, सी इज करेक्ट. ओके, नाउ फ्रेंड्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 says 6 dozen eggs are bought for rupees 180. How much will 132 eggs cost? यानी क्वेश्चन कह रहा है 6 दर्जन अंडे जो खरीदी गई हैं वो 180 रुपये में अंडे खरीदी जाती है. ओके, 180 रुपये में 6 दर्जन अंडे खरीदी जाती है. तो हाउ मच विल 132 एग्स कॉस्ट? तो 132 अंडे की कीमत कितनी होगी? सिंपल. बट यहाँ फ्रेंड्स वन थिंग इज here is the number of quantities of eggs, here is the number of dozen है. तो now we are going to turn this dozen in terms of number of eggs.
इसको नंबर ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स सिंस 1 डोजेन इज इक्वल टू फ्रेंड्स 12x, 1 डोजेन इज इक्वल टू 12 होता है। नाउ 6 डोजेन एग मीन्स 6 डोजेन एग मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 12 6 फ्रेंड्स 72 that means x. अब ना वी कैन से इंस्टेड ऑफ 6 डोजेन 72x आर बॉट, यानी 72 अंडे 108 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो 132 अंडे का कीमत कितना हो? सिंपल फ्रेंड्स, एक अंडे की कीमत फाइंड कर लेंगे और 132 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फ्रेंड्स सिंस इंस्टेड ऑफ 6 डोजेन वी कैन राइट 32x। वाई इसको लिख इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग में अगर यहाँ पे रहता सपोज फ्रेंड्स कि 2 डोजेन का कॉस्ट कितना होगा, तब यहाँ पर डोजेन ही लेके चलते हैं। ओके, 72x, द कॉस्ट ऑफ 72x ऐसे लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 72x इज इक्वल टू फ्रेंड्स ₹108। एक्चुअली रुपीज़ को मैं बाद में लिखूंगा। ओके, इसलिए दी कॉस्ट ऑफ 1 एग नॉट एक्स इज इक्वल टू 108। इसको डिवाइड देंगे 72 रुपीज़, इसलिए देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 132x। तो मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, जैसे एक पेन की कीमत अगर 2 रुपये है तो 10 पेन की 2 × 10। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 132। नाउ सोल्व। नाउ फ्रेंड्स since these two numbers 108 and 12 will get cancelled by 12, तो 12 9 जो फ्रेंड्स 108 and 12 6 जा 72। ओके, नाउ 6 1 जा 6 फ्रेंड्स, 6 2 जा 12, so 1 is and 6 2 जा 12। that means here friends 9 multiply by 22, that means 9 2 ja 18, 1 balance 119x, so 119 rupees। so the answer friends 119, D is correct option। now next, now friends see question number 12 says 12 workers take 4 hours to complete a job. How long would it take 15 workers to complete the job? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 12 वर्कर हैं जो एक काम को करने में 4 घंटे लेते हैं। ओके, तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, वो कितना समय लेंगे इफ़ अगर 15 वर्कर्स टू कंप्लीट, अगर उसी जॉब को उसी काम को करने में 15 लोग अगर जुड़ जाएं तो समय कितना लगेगा, डेट वी हैव टू फाइंड द टाइम। So here friends there are 4 options, A 2 hours 40 minutes, B 3 hours 12 minutes। यहाँ पे S लगा सकते हैं बिकॉज देर इज़ अ नैरो प्लेस, बिकॉज इसीलिए मैंने यहाँ पे S नहीं लगाया। ओके, एंड C इज इक्वल टू 3 hours and 24 minutes, D 3 hours and 30 minutes। Now let me solve first then check। Now friends since 12 workers to complete a work, 12 workers complete a job in 4 hours friends। ओके, इसलिए हम फाइंड कर लेंगे one worker completes a job in, जब 12 लोग मिलके एक काम को 4 घंटे में करेंगे, तब जब एक आदमी मिलकर उसी काम को ज़्यादा समय लगेगा फ्रेंड्स। ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, अधिक मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इतने आवर्स लगेंगे। ओके, अब मुझे फाइंड करना 15 लोग, अगर 15 लोग और जुड़ जाएंगे इसमें
Now therefore 15 workers complete a same job, a job इज इक्वल टू 15 में कम हो जाएगा, मीन्स फ्रेंड्स इसमें डिवाइड दे देंगे 15 से. ओके, दिस इज आवर्स. इसको कैलकुलेट करेंगे. वेरी सिंपल फ्रेंड्स. ये 3 5 जा फ्रेंड्स, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा दिस इज 44. ओके, 3 4 जा 12. तो 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 5. सो दिस इज फ्रेंड्स आवर्स. ओके, now we have to find some hours as well as minute. Now divide 16 by 5. 5 3 friends 15. So here 1 point. So 5 3 friends, sorry 5 2 friends, here 10. Either this could be written as friends here 5 3 different and this is 1. Now mix in mixed fraction, this is 5 as it is, here is 3 and this is friends 1. So this could be written as friend 3 plus 1 by 5 because we are going to match the option friends. इससे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना यहाँ पे, इस तरह से इसको यहाँ ब्रेक कर सकते हैं. ये आवर्स में है. ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 आवर्स तो हो ही गया है, अब प्लस 1 बाई इस लगा दीजिए 1 बाई 5 ये आवर्स है. ओके, अब इसको मिनट में बनाने के लिए चूँकि ये मैच नहीं कर रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 60 से मल्टीप्लाई करें फिर 5 बन जाए एंड 5 12 टाइम से भी कट जाएगा, मतलब 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स. सो आवर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 3 आवर्स 12 minutes. So match the option friends B. B is the correct option. Now friends, see the 14 number question. Interesting question. A rope makes 140 rounds of the circumference of a cylinder. The radius of whose base is 14 centimeter. How many times can it go round a cylinder with radius 20 centimeter? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक रस्सी एक रोप है जो सिलेंडर के सरकमफ्रेंस के 140 टाइम्स 140 राउंड्स करते हैं. मतलब इस तरह से कोई रस्सी है, इस तरह से 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 6 7 8 9 1 डॉट 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 140. तो इस तरह से ये सिलेंडर. ओके, इसकी बेस दी हुई फ्रेंड्स, इसकी बेस कितनी दी हुई है, इस सिलेंडर की बेस की रेडियस दी हुई है. मतलब ये सिलेंडर का जो आप देखेंगे नीचे का जो बॉटम तो पोर्शन क्या होगा, द बॉटम पोर्शन ऑफ द सिलेंडर लुक्स लाइक ए सर्कल फ्रेंड्स. सो दिस इज रेडियस इसकी दी हुई 14, ये 14 सेंटीमीटर. ओके, बेस है, डेट मीन्स दिस इज टचिंग द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर. ये ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे रखी है, ये बेस है, ये टॉप पोर्शन. ओके, ये 114 टाइम इसको राउंड किया गया, गोल गोल तो घुमाया गया सिलेंडर का. सरकमफ्रेंस क्या होता है फ्रेंड्स, ये सरकमफ्रेंस एक्चुअली ये जो गोल राउंड है दिस इज द सरकमफ्रेंस. ओके, दैट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ दिस बैरियर, ये दिस गुलाई की जो टोटल लेंथ है वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा और अदर पेरीमीटर. देन द सेकंड कह रहा है द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 14 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट, हाउ मेनी टाइम्स कैन इट गो राउंड, कितनी बार ये राउंड हो सकता है, कितनी टाइम्स, किसके बारे में, अ सिलेंडर, एक सिलेंडर विद रेडियस 20. अगर 20 सेंटीमीटर का अगर कोई रेडियस का हो तो 20 सेंटीमीटर वाले कितनी बार राउंड करेगा. ठीक है, तो डैट मीन्स लेंथ वही रहेगा. ये तो टोटल रस्सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक इस 2-3 मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं. टोटल रस्सी की लंबाई कितनी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप जान रहे हैं डायमीटर, रेडियस कितनी है, इसको आर मान लेते हैं. आर इज इक्वल टू, रेडियस को आर से देखते हैं, 14 सेंटीमीटर हो गया ये फर्स्ट केस के लिए. ओके, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. नौ इसकी सरकमफ्रेंस अगर निकालना हो, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंडर,
सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंडर फ्रेंड्स, तो सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉटम पोर्शन, ऑफ द बॉटम पोर्शन, तो बॉटम पोर्शन कैसा है, ये गोल है, मीन्स सर्कल है, तो 2 पाई और आर की वैल्यू यहाँ से आर, ठीक है। अब ये तो एक सर्कमफ्रेंस ने, ऐसे कितने कितने सर्कम, वन रॉड, दैट इज वन रॉड मीन्स वन सर्कमफ्रेंस, टू रॉड मीन्स टू सर्कमफ्रेंस, तो हाउ मेनी टाइम्स, 114 टाइम्स, यानी 140 सर्कमफ्रेंस इस तरह से गोल 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 तो घुमाया, ठीक है। दैट मीन्स एक सर्कमफ्रेंस जितना हो गया, तो 114 अगर टोटल इसको मल्टीप्लाई करा 140 से, तो टोटल लेंथ आ जाएगी। दैट मीन्स नाउ टोटल length of the rope is equal to friends 114 और 2 pi r, ओके। ये फर्स्ट स्टेटमेंट का। अब नाउ द सेकंड सेज हाउ मेनी टाइम्स कैन इट गो राउंड इफ कैन इट। अब यही जो रोप है, यही जो रस्सी है, ये टोटल रस्सी की लंबाई इतनी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे। अब इस रस्सी की लंबाई, अगर रेडियस को मैं 20 सेंटीमीटर में बना दूं, तो ये जो रस्सी जितनी लंबाई है, तो ये कितनी बार राउंड करेगा, ओके। मान लेते हैं सपोज इस केस में इसकी थोड़ा सा सर्कल बड़ा बनेगी, क्यों, बिकॉज द रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसको सर्कल थोड़ा सा इस तरह से, ओके। अब इस केस में क्या है, इसकी रेडियस क्या है, वहाँ से दिस इज सपोज दिस इज r1 हेयर, r2 इजक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर, ओके। अब मुझे फाइंड क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द हाउ मेनी टाइम्स दिस रोप इज राउंडिंग, कितनी बार ये रोप राउंड किया है, ओके। यहाँ पे 140 टाइम गिवन है, बट यहाँ पे नहीं गिवन है। नाउ लेट द नंबर ऑफ राउंडिंग, लेट द नंबर ऑफ राउंडिंग ऑफ द रोप, वही रोप is equal to n time, okay। अब now we have, that means length वही है, now we have to find the total length of the rope from here, and we had already find the total length of this rope, that means the total length of this rope means 2 pi r, so 2 pi r is the one complete circumference, length of the one complete round, and how many times it goes, this is n time, then multiply by n, so this gives us the total length of the rope. Here is the also total length of the rope r1, okay। Now this length is equal to that length, so we are going to equate these two, so now it is some 2-3 lines friends। अब now we are going to equate करना है सिर्फ, और ये आंसर आएगा, ओके। अरे फ्रेंड्स ये टोटल लेंथ अब इक्वेट, ये 2 पाई r2 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे 140 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई r1, ये r1 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर और r2 यहाँ से फ्रेंड्स 2 पाई और 2 पाई विल गेट कैंसिल। अब n इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रेंड्स 140 मल्टीप्लाई बाई r1 डिवाइडेड बाई r2, और यहाँ पे फ्रेंड्स नो 140 r1 की वैल्यू, यस दिस इज 14 and r2 is 20, so here friends 0 and 0 will get cancelled, 2 7 ja 14, so n is equal to, where n is the number of times, here is the number of times, okay, that the rope is rounding, number of times, n is equal to, this is 14 7 ja friends 19 8, so now let me check the answer, this is 98 correct friends, this is C is the correct option, I hope friends you will be clear। Now see friends, question number 15 says a worker makes a toy every 2 by 3 hours, if he works for 7 and 3 by 4 hours, then how many toys will he make, A 22, B 18, C 16 and D 11। Now friends first write the first statement, says ए वर्कर वर्क्स, कहता है एक आदमी, एक वर्कर है जो एक टॉय बनाने एवरी 2 by 3 टॉय, एवरी 2 by 3 आवर्स में, यानी एक टॉय बनाता है, यानी 2 by 3 आवर्स में एक टॉय बनाता है। तो इफ़ ही वर्क्स, अगर वो 7 और 1 by 3 आवर्स अगर वो काम करता है,
तो वह कितना 2i बनाएगा? ओके, 22, 18, 16, 11. Now friends, in 2/3 hours given a worker, okay, yeah, a worker makes 1 2i. Okay, here given r 2i means 1 2i. Here is the 1 2i. Okay, now in 1 आवर में फाइंड कर लेते फ्रेंड्स. जब 2/3 क्या है फ्रेंड्स? 1 घंटा से कम है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 फ्रेंड्स. हेयर इज द लेस देन 1 आवर है 2/3. तो इसलिए 1 आवर में क्या होगा? ये नंबर जाके वो डिवाइड हो जाएगा. 1 डिवाइडेड बाई 2/3 ट्वाइस. दैट मीन्स इसको चेंज करेंगे. इफ यू चेंज दिस sign into multiplication, that means we have to write the multiplicative inverse of this 2/3 means 3/2. ये भी चेंज हो जाएगा. तो 3 1 3 and 2 as it is. 3/2 twice. 1 आवर्स में 3/2 twice. इसलिए therefore 3 and 1/3 hour. ये this is the mixed fraction. Now we change in improper fraction. तो multiply 7 3 जा 21 plus 1 22/3 आवर्स में. तो multiply कर देंगे 2/3 multiply by 22/3 twice. 3 3 will get cancel friends. And now 2 1 ja 2 and 2 1 ja 2 1 ja 11 twice. This is your complete answer. So the correct answer is D. Option D is correct. Now the last question friends. If you look at the last question friends, have a look friends. This last question is as this question 16 and this question 14 are the similar. Okay, you please do yourself. If you have any doubts while you are going to solve question number 16, you are unable to solve, then please ask me, contact me, I will reply. Okay, so your homework friends, question number 8 to 16. Okay, have a nice day. Thanks a lot.